तो जैसे ही अंकुरित होगा, शुरू में ही बताया है कि एक बीजपत्री पौधा का बीज जैसे ही अंकुरित होगा उसमें से कितने पत्ती निकलेगा? एक पत्ती। ठीक है, जैसे कि धान है ना, गेहूं है कि नहीं, घास है, ये सब का बीज जब अंकुरित होता है तो कितने पत्ती निकलता है? एक पत्ती। तो बीजपत्र कितने बीजपत्र पाएंगे एक बीजपत्री में? एक बीजपत्र। और द्विबीजपत्री में कितने बीजपत्र होता है? दो बीजपत्र होता है। ठीक है, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण क्या है हमारा? जड़। दूसरा लक्षण क्या है? जड़। तो एक बीजपत्री में कैसा जड़ पाया जाएगा? रेशेदार। कैसा जड़ पाया जाएगा? रेशेदार। जैसे धान का आप लोग देख रहे होंगे, है कि नहीं, धान का पौधा देख रहे होंगे, इसमें कैसा जड़ है? रेशेदार जड़ है। ठीक है, ये रेशा के जैसा है ना। धान है, घास है कि नहीं, ये घास है ना, और केला है, प्याज है, ये देख सकते हैं प्याज है ना, इसमें कैसा जड़ दिख रहा है? कैसा जड़ है? रेशेदार। ठीक है, इस प्रकार एक कैसा पौधा हुआ? एक बीजपत्री पौधा हुआ। उसी प्रकार द्विबीजपत्री में कैसा जड़ पाया जाता है? मूसला जड़, अर्थात जो मूसल के जैसा होता है कि नहीं, अर्थात ऊपर मोटा रहता है, नीचे क्या होते जाता है? पतला होते जाता है। जैसे कि ये किसका है? ये अरहर का। ठीक है, अरहर का दिखाई पौधा, ये अरहर का पौधा देख सकते हैं आप लोग, है ना। इसमें कैसा जड़ दिख रहा है? मूसला जड़, अर्थात ऊपर मोटा रहता है, नीचे क्या होते जाता है? पतला होते जाता है। ये क्या हो गया? विभाजित हो गया, है ना। इसका मूसला जड़ क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो जितने भी द्विबीजपत्री रहेंगे उसमें कैसा जड़ पाया जाएगा? मूसला जड़। जैसे कि अभी बताया हमने, अरहर है, मटर, मूंग, मसूर, है कि नहीं, नीम, आम, जितना भी जो पौधा आप लोग देख रहे हैं बड़ा बड़ा, वो सब में क्या कौन सा जड़ पाया जाएगा? नीम है ना, बबूल है, आम है ना, ये सब में कौन सा जड़ पाया जाएगा? मूसला जड़ पाया जाएगा। ठीक है, और तीसरा पहचान क्या है हमारा? तीसरा पहचान क्या है कि कोई भी पौधा एक बीजपत्री होगा कि द्विबीजपत्री होगा, उसका क्या पहचान है? उसका पत्ती। तो पत्ती में क्या चीज़ होता है? सीरा विन्यास। पत्ती में एक सीरा पाया जाता है जिससे भोज्य पदार्थ और पानी, खनिज, लवण का क्या होता है? परिवहन होता है। उसे क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। ये देख सकते हैं सीरा। तो एक मुख्य सिरा होता है और क्या होती है? सहायक सिरा होता है। तो जब सहायक सिरा मुख्य सिरा के साथ साथ क्या होती है? आगे बढ़ती है। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये किसका पत्ती है? नारियल का। ये मुख्य सिरा दिख रहा है, वाइट दिख रहा है कि नहीं? अब ये जो छोटा छोटा सिरा जो लाइन जैसा दिख रहा है कि नहीं, वो इसके कैसा जा रहा है? समांतर जा रहा है, अर्थात जहाँ शुरू हो रहा है और अंतिम में क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। आने की एक दूसरे को क्या नहीं करता है? वो काटता नहीं है। क्या नहीं करता है? काटता नहीं है। सीधा सीधा उसके साथ में समांतर रूप से क्या होता है? जाता है। इसे कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। और एक दूसरा प्रकार का भी होता है, जैसे कि एक मुख्य सिरा होता है ना, और दूसरा क्या होता है? सहायक सिरा। तो सहायक सिरा आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। दिख रहा है समांतर? ठीक है, तो ये भी क्या है? समांतर सिरा विन्यास है। ये इस प्रकार से आप लोग इसमें देख सकते हैं, चाहे घास है, आम, चावल है ना, धान है, घास है, गन्ना है, केला है, सब में क्या पाया जाएगा? पत्ती में समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। उसी प्रकार जो द्विबीजपत्री है उसमें कैसा सिरा विन्यास पाया जाएगा? जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। अब जैसे कि ये किसका पौधा है ना, ये कद्दू या का पौधा है, कद्दू, या इसे क्या कहेंगे? तोरई। ये कद्दू है ना। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये सिरा है ना, ये मुख्य सिरा है, और इसमें जो सहायक सिरा है क्या है? विभाजित हो गया, है ना, कई भागों में क्या है? विभाजित दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं, है ना। तो कैसा दिख रहा है? ये जाली जैसा दिख रहा है कि नहीं? कैसा दिख रहा है? जाली के जैसा दिख रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कैसा विन्यास बोलते हैं? जालिका व सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पहचान है हमारा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का। मुख्य लक्षण है कि नहीं? समझ में आ गया? एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है ना। तो जिसमें एक बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री, दो बीजपत्र होता है उसमें द्विबीजपत्री कहते हैं। एक बीजपत्री का है ना उदाहरण बता दिए, द्विबीजपत्री का उदाहरण बता दिए। एक बीजपत्री में क्या क्या उदाहरण हो सकता है? धान, घास, केला, प्याज, गन्ना, है कि नहीं।
द्विबीजपत्री में क्या क्या उदाहरण हो सकता है? ठीक है ना, मूंग, मसूर, चना, मटर, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री। समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड।